नमस्ते। मार्केट को समझना ना सच में एक बड़ी सी पजल सॉल्व करने जैसा है। और 12 मई 2026 को निफ्टी 50 में जो कुछ भी हुआ वो तो ट्रेडर्स के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी बन गई है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे द बेयर्स ग्रिप की। मतलब उस दिन जो जबरदस्त और अग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल सेल ऑफ आया, उसने मार्केट को आखिर कैसे जकड़ लिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इन डेटा पॉइंट्स को डीकोड करते हैं और समझते हैं उस पूरे बेरिश मोमेंटम को। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 मेन एरियाज को कवर करेंगे। पहला, द बेरिश मार्केट ग्रिप। फिर हम देखेंगे ओपनिंग वीकनेस से लेके क्लोजिंग लोज तक का सफर। तीसरे हिस्से में हमारा फोकस होगा द 23,600 पिवट पॉइंट पर। उसके बाद मैपिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और आखिर में समझेंगे कि ट्रेडिंग द नेक्स्ट सेशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले सेक्शन की, द बेरिश मार्केट ग्रिप। आखिर इतनी भारी गिरावट आई क्यों? देखिए, इसके 5 मुख्य कारण थे। एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की लगातार सेलिंग, और ऊपर से ग्लोबल क्यूज भी काफी कमजोर थे। जब भी मार्केट थोड़ा नीचे आया, बायर्स ने कोई अग्रेसिव डिप बाइंग नहीं दिखाई। मतलब बुल्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल गायब था। और तो और हायर लेवल्स पर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखने को मिली। नतीजा क्या हुआ? मार्केट अपने की रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर टिक ही नहीं पाया। ये सारे डेटा पॉइंट्स चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि मार्केट पूरी तरह से सेलर्स के कंट्रोल में था। इस पूरे दिन के प्राइस एक्शन को अगर एक सिंपल ट्रेडिंग टर्म में समझाना हो तो वो है सेल ऑन राइज। अब ये क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां हर छोटी इंट्राडे रिकवरी या अपवर्ड बाउंस को ना सेलर्स एक नए मौके की तरह देखते हैं, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए। जैसे ही इंडेक्स थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करता, नए सेलर्स आके उसको वापस दबा देते। पुलबैक्स पर वॉल्यूम का अचानक से गिर जाना या बार बार वीवैप से रिजेक्शन मिलना, ये सब इसके प्रैक्टिकल इंडिकेटर्स हैं। इस डायनामिक की वजह से किसी भी अपवर्ड मोमेंटम को टिकने ही नहीं दिया गया। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, ओपनिंग वीकनेस टू क्लोजिंग लोज। अब जरा सुबह और शाम के एक्शन को आपस में कंपेयर करते हैं। क्या जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट था। ओपनिंग सेशन में बुल्स ने 23,800 को वापस पाने की एक छोटी सी अर्ली कोशिश जरूर की, पर वो तुरंत फेल हो गई। बायर कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो था। और क्लोजिंग तक आते आते क्या हाल हुआ? इंडेक्स दिन के सबसे निचले स्टार के आसपास जाकर बंद हुआ, वो भी बिना किसी रिकवरी के। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ब्रिलियंटली हाईलाइट करता है कि बेयर्स की शुरुआती पकड़ आखिर में एक डेफिनेटिव विक्ट्री में बदल गई थी, और लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने शॉर्ट्स को ओवरनाइट कैरी करके गए हैं। सुबह के प्राइस एक्शन को अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो एक क्लियर डाउनवर्ड कैस्केड दिखता है। पहले तो मार्केट 23,720 से 23,740 के वीक जोन में ओपन हुआ। उसके बाद जैसे इसने 23,650 का लेवल तोड़ा, इंट्राडे सेंटिमेंट कंप्लीटली बेरिश हो गया। फिर मिड मॉर्निंग आते आते इंडेक्स लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बनाने लग गया। पहले 15 मिनट की जो लंबी बियरिश कैंडल्स थी ना, उन्होंने बता दिया था कि आज ओपनिंग से लगातार थुकाई होने वाली है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, जो टेक्निकल्स के हिसाब से सबसे जरूरी है, द 23,600 पिवट पॉइंट। तैयार हो जाइए इस नंबर के लिए, 23,600। टेक्निकल एनालिसिस और इंट्राडे एक्शन दोनों के ही हिसाब से ये कोई आम नंबर नहीं था। जब मार्केट ने इस क्रूशल लेवल को ब्रीच किया तो रिएक्शन सच में बेहद वायलेंट था। तो इस नंबर के टूटने से आखिर ऐसा क्या भूचाल आ गया? देखिए, ये लेवल उस दिन का एक मेजर इंट्राडे पिवट का काम कर रहा था। जैसे ही इसका डिसाइसिव ब्रेकडाउन हुआ, एक बहुत ही अग्रेसिव मोमेंटम सेलिंग ट्रिगर हो गई। वीवैप की तरफ आने वाले हर एक पुलबैक को बड़ी बेरहमी से बेच दिया गया। और सबसे बड़ा गेम चेंजर ये रहा कि जो 23,580 से 23,600 का जोन पहले एक सपोर्ट माना जा रहा था, वो देखते ही देखते एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन में बदल गया। ट्रेडर्स का साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड पूरी तरह शिफ्ट हो चुका था। अगर हम ऑप्शंस डेटा को देखें तो इस बेरिश स्टोरी में एक और बड़ी लेयर जुड़ जाती है, जिसे हम द सप्लाई सीलिंग कह सकते हैं। 23,700, 23,800 और यहाँ तक कि 24,000 के लेवल्स पर इतनी भारी कॉल राइटिंग की गई थी कि ऊपर की तरफ एक इनसमाउंटेबल दीवार खड़ी हो गई। इसे तोड़ना आफ्टरनून सेशन में बुल्स के लिए लगभग असंभव हो गया था। लॉन्ग फ्यूचर्स में कोई बिल्डअप था ही नहीं। मतलब बुल्स के पास एक शॉर्ट कवरिंग रैली इनिशिएट करने तक की जगह नहीं बची थी। चलिए अब पुराने एक्शन को छोड़कर आगे के स्ट्रक्चर को देखते हैं, अपने चौथे सेक्शन में, मैपिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आने वाले मार्केट मूव्स को अच्छे से समझना है तो इस टेबल पर ध्यान दीजिए।
यहाँ इमीडिएट, स्ट्रॉन्ग और मेजर लेवल्स आमने सामने खड़े हैं। पहले सपोर्ट की बात करते हैं। 23,350 हमारा इमीडिएट सपोर्ट है, जहां से एक बड़ा ब्रेकडाउन पैनिक ला सकता है। उसके बाद 23,250 का एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनल सपोर्ट है और आखिर में एक मेजर स्विंग और साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000 का। अब दूसरी तरफ रेजिस्टेंस को देखें तो वही 23,600 अब एक इमीडिएट हर्डल बनके खड़ा है। उसके बाद 23,800 की बड़ी दीवार है और फिर 24,000 का मेजर पोजिशनल सप्लाई जोन। ये टेबल क्लियरली बता रही है कि बेयर्स और बुल्स के बीच अब अगली लड़ाई इन्हीं लेवल्स पर लड़ी जाएगी। और अब आखिरी सेक्शन, जिसका हम सबको इंतजार रहता है, ट्रेडिंग द नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या सेटअप बन रहा है? यहाँ दो बिल्कुल डाइवर्जिंग सिनेरियोज हैं। पहला है बुलिश सिनेरियो। ये तभी एक्टिव होगा जब निफ्टी 23,800 के उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ना सिर्फ पहुंचे बल्कि वहां टिककर सस्टेन भी करे। अगर बाई चांस ऐसा होता है तो हमें 24,000 की तरफ एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ है बेरिश सिनेरियो, जो अभी डेफिनेटली ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है। अगर निफ्टी 23,350 का इमीडिएट सपोर्ट तोड़ देता है तो ये डाउनसाइड पैनिक सीधा 23,250 या इवन 23,000 तक एक्सटेंड हो सकता है। सीधी सी बात है, जब तक की लेवल्स वापस आते नहीं हैं, मार्केट का करंट स्ट्रक्चर बेहद वल्नरेबल है। तो इस सब विश्लेषण के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल छूट जाता है। क्या आने वाले दिनों में 23,800 को रिक्लेम करके एक नई रैली की शुरुआत हो पाएगी, या फिर 23,000 की तरफ एक और दर्दनाक गिरावट को रोकना अब नामुमकिन है? मार्केट इस वक्त जिस क्रिटिकल और इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है, उसने आने वाले सेशंस के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्टेज सेट कर दिया है। देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस आखिरी सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा।